हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 7th का रुचिरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई इस पार्ट को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पार्ट में क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, पंडिता रमाबाई रमाबाई ने स्त्री शिक्षा के लिए और महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत से काम ऐसे किए हैं जो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म आलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीयः आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा जो थी वो शोचनीय थी। मतलब उस टाइम के जो लोग थे वो महिलाओं को पढ़ाने के हक में नहीं थे। तस्मिन् काले स्त्रीशिक्षायाः स्थितिः चिन्तनीया आसीत्। स्त्रीणां कृते संस्कृतं शिक्षणं प्राय प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की जो शिक्षा थी वो प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे जी ने, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने पुरानी धारणाओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एदर्थम सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असहत। और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। प्रताड़ना मतलब समाज ने भी उन्हें तरह तरह की बातें कही, लेकिन उन्होंने किसी का भी कहा नहीं माना। अनंतरम रमा अपि सब मातुः संस्कृतम शिक्षां प्राप्तवती। और बाद में रमा ने भी अपनी माँ से संस्कृत की जो शिक्षा थी वो प्राप्त की। सेकंड पैराग्राफ है, कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। समय बीतने पर रमा के पिताजी की जो आर्थिक दशा थी वो खराब हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिवंगतः। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन जो है वो अकाल के कष्ट से मारे गए। मतलब अकाल पड़ गया था जिसके कारण जो है उनकी बहन थी बड़ी वो मर गई। तदंतरम रमा सब ज्येष्ठ भ्रातरः सह पदभ्यां समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने सबसे बड़े भाई के साथ सारे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्तः। घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृतं वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषितः। संस्कृत की विद्वता के प्रभाव से उन्हें वहाँ पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदा अध्ययनम अकरोत्। वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके पश्चात स्त्रियों की वेद शास्त्र आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन उन्होंने शुरू किए। नेक्स्ट है, 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। और 1.5 वर्ष के बाद उनके पति की जो है वो मृत्यु हो गई। तदंतरम सा पुत्रयः मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा सबमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में अपना मत उन्होंने प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकेः उत्तम विचारैः प्रभावितः जाता। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वो बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई जो है अब अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारतम प्रत्यागते मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति स्म।
इस आश्रम में निस्सहाय औरतें रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण टङ्कणं काष्ठकलादीनाच प्रशिक्षणम् अपि लभन्ते स्म। वहाँ औरतें जो हैं छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितं जातम। परंतु बाद में इस सदन को पुणे नगर के समीप स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। वहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियाँ जो हैं वो सम्मान के साथ अपना जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निर्धनम् अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया की मृत्यु हुई। सा देश विदेशानाम् अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाध्यं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं थी। तो इस पाठ में हमने जो पंडिता रमाबाई है उन्होंने कैसे महिलाओं के सम्मान के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। खुद अपने आप उनके जो पति थे उन्होंने भी उनका साथ दिया और उनकी माँ जो थी उन्होंने भी उनका साथ दिया पढ़ने लिखने में। तो उन्होंने समाज के लिए बहुत से काम किए हैं। अनेक भाषाएं उन्हें आती थी, देश विदेश में वो घूमी थी और उन्होंने कई जो उनके मिशन थे वो भी कामयाब हुए हैं। ज़्यादातर जो थे वो महिलाओं के हक में थी कि महिलाओं को भी पढ़ने देना चाहिए और उनको भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। इस पाठ में हमने यही सब सीखा।